लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे जेवर एयरपोर्ट से विस्थापित गांव के किसान। रनहेरा गांव के ग्रामवासी करेंगे चुनाव का बहिष्कार। इसी सिलसिले में ग्रामवासियों ने आज ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के वादा खिलाफी के चलते यह निर्णय लिया गया है। 2 वर्ष से हम लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है और ग्रामीणों ने पंचायत करने के बाद बहिष्कार का फैसला लिया है। देखें इस बारे में क्या बोले ग्रामीण। एयरपोर्ट बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा कहते हैं, चौथा बनना है एशिया का सबसे बड़ा। उसमें जमीन अधिग्रहण हो रहा है और साथ में गांव का विस्थापन भी किया जा रहा है। लेकिन जो 2013 में कानून बना था, जो कांग्रेस सरकार लेके आई थी चलते टाइम पे अपने पे, इसमें ये था कि ग्रामीण को चौगुना मुआवजा दिया जाएगा, 20% विकसित भूमि दी जाएगी। उन सब प्रावधानों का उल्लंघन करके मनमाने तरीके से सरकार जमीन ले रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और आप चुनावों का बहिष्कार किस लिए कर रहे हैं? मेरा नाम विजय सिंह है, मैं रनहेरा का रहने वाला हूँ। चुनावों का बहिष्कार हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो वांछित जो मांगे थी या जो हमारे अधिकार से उनसे हमको वंचित किया जा रहा है और हमें झूठे वायदे कायदे दे करके हमें भटकाया जा रहा है। कई बातें ऐसी हैं कि मैं जो आपके सामने कहना चाहता हूं, कभी फर्स्ट फेज में हमारा भूमि अधिग्रहण हुआ, उनके हमारे अभी तक पर संपत्तियों के पैसे अभी आज तक नहीं मिलने लगे, जबकि सेकंड फेज का अधिग्रहण हो चुका है। अभी इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया था कि भाई आपको गांव को शहरीकरण कर दिया और जंगलों को जो है ग्रामीण कर दिया। तो अगर गांव को शहरीकरण कर दिया तो गांव का शहर का जो मुआवजा उसके अनुसार हमें 2 गुना भी दिया जाए, अदरवाइज अगर गांव है तो उसका 4 गुना दिया जाए। लेकिन ऐसा इन्होंने इस तरह से नहीं किया। ये बात बात पर अपनी बात पे रखते हैं और किसानों की कोई बात मानते नहीं है। किसान बेचारा कहाँ जाएगा? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की बात को आगे शासन के सामने रखें, प्रशासन के सामने रखें, लेकिन किसान जहां भी गया, भेड़ जहां भी जाती है वहां मुड़ने के लिए ही जाती है, उसको शेल्टर नहीं मिलता है। तो यही किसानों की दुर्दशा है। हम रोएं तो कहाँ रोएं? अगर हम अब वोट देते हैं तो किसको दें, किस लिए दें? क्योंकि जब जनप्रतिनिधि जिनको हम अपनी अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने दुखों के लिए जो चुनते हैं कि हमारी इनका निराकरण करें, निवारण करें, लेकिन वहां ऐसा हमें कुछ मिलता नहीं है तो उसका हम करें क्या? इसीलिए मजबूरी में जब किसानों की उपेक्षा हो रही है और कदम कदम पर अपमान हो रहा है तो कहां जाए? कैसी है जिंदगी? यानी जिंदगी का जो चार्म है वो सब किसानों का तो सब खत्म है। कितने ही किसान तो इस प्रतीक्षा में स्वर्गवासी हो गए कि भाई अब हमें जो है अच्छा मुआवजा मिल जाएगा, हमारे पिछले बकाया जो है ये ड्यूज हैं वो हमें पूरे मिल जाएंगे और आगे आने वाले समय में हमारे घर घेर का हमें समतुल्य मिलेगा और हमारा जो इन्होंने जो मिनिमम 50 मीटर था उसमें बढ़ा करके कुछ मिल जाएगा। वो जो पैसा 5.5 लाख था हमारी मांग थी कि उसमें कुछ बढ़ के हमें मिले। हमारे जो पट्टे थे, जो शासन के आदेश आने के बावजूद भी उनका हमें कोई आज तक एक पैसा नहीं मिला है। ये जिनके केस थे वो सब ऐसे ही भटक रहे हैं। कोई मेरठ में भटक रहा है, कोई इलाहाबाद में भटक रहा है और यहाँ आते हैं तो भाई उनसे लिखवा के लाओ, उनसे लिखवा का। अब ऐसी जिंदगी है किसान की, पग पग मिली उपेक्षा, कदम कदम अपमान, और ना आंखें अंधी हुई और ना बहरे हुए ना कान। गांव, आपके गांव देखिए अभी तो हमें आपके साथ से पूरा ही गांव बहिष्कार कर रहा है। अब अनजाने में 2-4 कुछ रह जाए तो रह जाए। वोट तो हमारे गांव की 4 और 5 हजार के बीच में है क्योंकि वोट भी बढ़ती घटती रहती है। अब नए वोटर्स कुछ बढ़ गए होंगे, कुछ कम हो गए होंगे जो जिनकी डेथ हो गई है। तो ये वोटों का एक कोई फिक्स अभी है नहीं वोटर लिस्ट, क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन ये है कि 4000 से ऊपर है। तो गांव तो हम आप देख रहे हो कि हम एक परिवार से एक आदमी बैठा है, तो हम भी आपके करीबन यहाँ 30-40 परिवार होंगे। तो अब ये इतने ही है, पूरा गांव तो यहाँ आपके सामने नहीं आया जा सकता। अगर गांव में मैडम जहाँ तक बात करें हम चुनाव बहिष्कार की, जैसा कि मेरे भाई ने बता ही दिया कि हम आखिर चुनाव बहिष्कार का ये निर्णय हमें लेना क्यों पड़ा? लेना इसीलिए पड़ा कि जब हमारी लगातार हमारा आंदोलन 3 साल लगभग हो चुका है और लगातार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, बार बार हम अपनी मांगों को लेकर, अपनी गुहारों को लेकर दोनों जनप्रतिनिधियों को, माननीय जनप्रतिनिधियों के पास में पहुंचे। लेकिन जब लगातार उनकी निष्क्रियता और उपेक्षा, ना ही किसी तरीके से किसी पटल पर हमारी मदद की गई, तब हमने ये एक सब समाज ने ये निर्णय लिया कि जब
हम देखिए, मैं आपको बता दूं कि सब जो भी है इस समय सब सत्ता के प्रभाव में है और ना ही कोई हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जब स्थिति ये पैदा होगी कि कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो हमने चुनाव बहिष्कार का अपना निर्णय लिया। जैसा कि भाई ने बताया कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ज़मीन को लूटा जा रहा है, ये बात सिर्फ हमारे गाँव की नहीं है। पहले फेज़ में जहाँ तक 2019 में जब जेवर एयरपोर्ट का अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय पहले चरण में 6 गांव प्रभावित हुए, जिसमें से 6 गांव विस्थापित हुए। उसके बाद दूसरे चरण में हमारा गांव रनेरा, करीब ये 1200 वर्ष पुराना हमारा गांव है। राज क्षेत्र में विकास के लिए हम अपना गांव भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अपने गांव का बलिदान, अपने बुजुर्गों की यादें, अपना जो बचपन हमारा वहाँ खेलते हुए निकला है उसको भी हम बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। तो 4 गाँव दूसरे चरण में विस्थापित हो रहे हैं। उसके बाद में अगला जो तीसरा चौथा फेज़ है उसमें 19 गाँव है, उसके अगले में 24 गाँव है। तो अगर आप इस तरीके से अगर इनकी गिनती करें तो लगभग ये 30 गाँव होते हैं जो लगातार जेवर एयरपोर्ट के नाम पर किसानों से बिल्कुल एकदम सस्ती ज़मीन जिस तरीके से लूटी जा रही है किसानों को। रातों रात किसी भी क्षेत्र में एक नोटिफिकेशन अधिसूचना के द्वारा उस क्षेत्र को शहरीकरण कर दिया जाता है, जबकि आप अगर आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे और वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो आज भी वो गाँव हैं। और बस ज़मीन का मुआवजा अदा करने की नीयत से सरकार ने और प्रशासन ने जो ज़मीन का शहरीकरण कर दिया, जिससे हमारा मुआवजा, मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट फेज़ में हमें जो मुआवजा